हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है, एक जहाज है उसी के पीछे दूसरी जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक लाइट हाउस है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है जिसका नाम है सी डी है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, सी डी एक हमारे पास लाइट हाउस है और यहाँ पर एक जहाज यहाँ पर है मान लेते हैं, और दूसरा जहाज यहाँ पर है। दोनों एक ही लाइट हाउस के एक ही तरफ है कि नहीं है, दोनों एक तरफ है। तो इसका नाम दे देते हैं, पहले जहाज का ए है, दूसरे जहाज का नाम मान लेते हैं बी है। यहाँ पर आगे कहा गया कि अवनमन कोण जो है वो 30 अंश है। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कोई आदमी होगा जो लाइट हाउस से यहाँ पर देख रहा होगा समुद्री जहाज को। तो जो ए वाला जहाज है उससे के साथ कितना कोण बना रहा है, अवनमन में 30 अंश कोण बना रहा है। तो ये 30 अंश है, तो यहाँ पर अगर 30 है तो इसका उन्नयन कोण भी कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। आगे उसके बाद दूसरी जो जहाज है उसका यहाँ पर अवनमन कोण कितना दिया गया है, 45 अंश दिया गया है। अगर ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा, 45 अंश होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, लाइट हाउस की ऊंचाई हमने कितना माना है, सी डी, जो क्वेश्चन में दिया गया था 75 मीटर। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं 75 मीटर। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें पता है 75 मीटर है। ठीक है, आगे अपने आप से हम मान लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर x मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, जो जहाज दोनों, एक जहाज यहाँ पर है दूसरा जहाज यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया है कितना है, कैपिटल एक्स मीटर। और उसके बाद यहाँ से बी से सी तक की दूरी हमने कितना माना रखा है अपने आप से, वाई मीटर। हमें यही यक्स का मान पता करना है। तो यहां से अगर ए सी की बात करें हम, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस का बी सी। तो ए सी हमारे पास कितना आएगा, यक्स मीटर प्लस वाई मीटर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज मान लेते हैं बी सी डी में। तो यहाँ पर लंब पता है, आधार पता है, तो यहाँ पर लंब बटा आधार हम लगा सकते हैं, यानी कि tan। ठीक है, tan कितना, 45 अंश। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा हमारे पास सी डी बटा बी सी। और सी डी हमारे पास कितना दिया गया था, 75 मीटर। तो यहाँ पर 75 बटा, और बी सी हमने क्या माना था, वाई मीटर। तो यहाँ पर हम वाई रख देंगे। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक बराबर हमारे पास कितना आएगा, 75 बटा वाई। तो y का इस तरफ गुणा होगा तो y बराबर कितना आएगा, 75 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, BC पता चल गया, अर्थात y हमारा क्या था, BC। ठीक है, BC बराबर कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। लेकिन अभी हमें BC नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था x, यानी कि AB चाहिए था, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। तो यहाँ पर निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो आगे ये दूसरे त्रिभुज ए सी डी में, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी में tan 30 अंश बराबर सी डी बटा ए सी, यानी कि लंब बटा आधार। ये हमारा पूरा लंब है सी डी, और आधार इसका कितना है, ए सी है। ठीक है, पूरी दूरी, और पूरी दूरी हमने निकाला था अभी, एक्स प्लस वाई आया था। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में सी डी हमें 75 मीटर दिया गया था। आगे लाइट हाउस की ऊंचाई जो थी 75 मीटर, और ए सी हमने यहाँ पर निकाला है एक्स प्लस वाई। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितना आया था, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस वाई। तिर्यक गुणा होगा तो ये एक्स प्लस वाई का गुणा एक में होगा तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 75√3
3। हमें x का मान ही चाहिए, तो x को इसी तरफ करेंगे, बाकी सब को उस तरफ कर देंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर करके। इधर प्लस का y है, इस तरफ जाएगा तो पक्षांतर होके माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y हो गया। तो x बराबर हमारे पास आ गया 75√3 माइनस y का मान हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पर रखेंगे 75। तो x बराबर आ गया 75, इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, ठीक है, क्योंकि 75 कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 ही बचा है। तो हमारे पास x आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी कितना आया, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।